शिवा, 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 आंटी जी, रूपल का फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ है वो? मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। पंडित जी वो आती ही होगी। कहाँ है रूपल? रूपल 2 घंटा पहले पार्लर से निकल चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ नहीं पहुंची। फोन भी नहीं लग रहा है उसका। अरे अंकल जी, अगर निकल चुकी है तो अब तक पहुंच जानी चाहिए थी ना। वर्मा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस रूपल आती ही होगी। क्या ठीक है? अरे 2 घंटे से सुन रहे हैं, आ रही है। कब आएगी रूपल? अरे आपकी है कहाँ रूपल? मैं यहाँ हूँ। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। अरे ये क्या? ये तो बच्ची है, रूपल का। बच्ची कहाँ से आ गई? अरे इसकी शादी कौन है ये? अरे शादी तो रूपल के साथ होने वाली थी। अब ये कहाँ से आ गई? कौन है ये? ओए, रूपल कितने है? ओए मेनू की पता। ये किसकी बच्ची है? बिल्कुल हमारी छोटी रूपल जैसी दिख रही है। आवाज बड़ी रूपल की तरह है। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और पंडित जी, मंत्र मंत्र पढ़िए, मुहूर्त निकला जा रहा है। समीर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बेटा, क्या मजाक है ये? अंकल जी, कौन है ये लड़की? ओए समीर, तुम ठीक तो हो ना? मैं हूँ रूपल, तुम्हारी होने वाली पत्नी। अंकल जी, आंटी, क्या ये सब? आप सब लोगों को हो क्या गया है? आज मेरी शादी है। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड शिवा का फोन आ गया था। अब उसके लिए समीर, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? I don't believe this. I don't believe this. I don't believe this. मम्मी पापा, चलिए, मुझे शादी नहीं करनी। चलिए, आपने बहुत ही घटिया प्रैक्टिकल मजाक किया हमारे साथ। चलिए मम्मी पापा। समीर, क्या है ये पागलपन? ग्रो अप! ग्रो अप? ग्रो अप माय फूड। चलिए मम्मी पापा, मुझे नहीं करनी शादी। समीर! तू सुझा, मैं देखता हूँ। वही होगी। हाँ। ये बेल किसने बजाई? सॉरी मुकुंद, आज थोड़ा लेट हो गया। पता है, शादी में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। शादी तो हुई ही नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हटो। पता है आई, आज शादी में क्या हुआ? दूल्हा मंडप से भाग गया। जो लड़का रूपल से इतना प्यार करता हो,
वो कैसे भाग सकता है? क्या होगा बेचारी का? कौन करेगा उससे शादी? देवा देवा। बबलू सो रहा है ना? बबलू, बबलू भाई सो रहा है मेरा बच्चा। ये कौन है ये? भाई चाहे कोई भी हो, तुमने देखा उसकी आवाज बिल्कुल हमारी उर्मी जैसी थी। और तो और वो जो साड़ी पहन करके गई थी ना वो शादी में, कपड़े भी बिल्कुल वही हैं। आई तू काम कर, फोन लाओ। अरे लौकर फोन लाओ, फोन उर्मिला ला, जल्दी करना। मुकुंद, क्या हुआ? मुझे क्यों फोन कर रहे हो? सोना नहीं है क्या? कल सुबह चिपलून जाना है ना, लेट हो रहा है, चलो। ये चिपलून की बात कर रही थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर इससे कैसे पता चला कि मुझे चिपलून जाना है। आई कौन है ये? आई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी उर्मी है? आई एवढी छोटी पोरगी आमची उर्मिला? देवा, ओए ओए ऐसे कैसे हो सकता है? और रातों रात 25 साल की लड़की छोटी 8 साल की बच्ची कैसी हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत बुरा हुआ रूपल की माँ बाप के साथ। क्या? लेकिन ये कैसे कैसे मुमकिन है? जद्दू है क्या? हेलो, उनकी सहेली आ रही है, चलो उनको पूछते हैं। ओए कितना है? ओ चिबा कितना है? क्यों, क्या हुआ? वो रूपल का कांड है ना, वो उसने किया है। क्या? मगर वो क्या वो तो कल थी क्या शादी में वो? हाँ, रूपल उसका नाम ले रही थी ना। कितना शिबा कितना? यहाँ हूँ मैं। हेलो, क्या बात है? क्यों इतनी भीड़ लगा रखी है? क्या प्रॉब्लम है? ओए तेनू नहीं मालूम 25 साल दी रूपल 8 साल दी बन गई है। 8 साल की रूपल? हाँ 8 साल की। क्या बच्ची कैसे बन सकती है? हाँ कैसे बन सकती है वो तो तुम ही बताओगी ना। हाँ और क्या? बताओ क्या किया? मैं वो अरे क्या मैं हाँ? क्या एक्टिंग कर रही हो? उसको छोटा कैसे कर दिया? जादू कर रही हो क्या? अरे मन्नू जी ओए, कैसे? हट परे, नहीं तो मेरे पति को भी छोटा बना देगी तू। चल हट। हाँ सही कह रही हो। बस बहुत हो गया, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कहीं भी जाऊं, कहीं से भी आऊं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? वैसे भी मैंने रूपल को कह दिया था मेरे एग्जाम से मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगी। ओए भाइयों देखो क्या एटीट्यूड दिखा रही है। मैंने कहता था ऐसे जादू करने को फ्लैट में मत रखो, मत जगा दो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब भुग दो। बस बहुत बोल लिया तूने, कुछ बोल नहीं रही हो तो कुछ भी बोलेगा क्या तू? हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? ओए जबान संभाल के बात करो। ओए नहीं बोल ना, ओए जबान संभाल के बात कर। छोड़ मुझे। अरे छोड़, क्या कर लेगी? क्या कर लेगी तू? तेरे को तेरे को तो कल के कल छोटा बना के छोड़ूंगी ना, देख लेना। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी। 5 साल तक पीछे पड़ा था मेरे, और अब एक झटके में छोड़कर चला गया मुझे। उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जिसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रूपल तुम कुछ नहीं करोगी। रूपल तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूपल तुम ठीक हो जाओगी बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। आप सब लोग मुझे ही ठीक करवाने में लगे रहो। अरे कुछ करते क्यों नहीं हो तुम? अरे मेरे बच्चे पर किसी ने जादू टोना किया, कुछ करो। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को संभालो, मैं करता हूँ कुछ। हम इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। मुझे क्या हो रहा है? मेरा पेट क्यों दुख रहा है? चाबी लेके आओ, दूसरी चाबी लेके आओ। कुछ नहीं होगा रूपल। मुझे बहुत दर्द। बचाओ। चाबी लाओ जल्दी। रूपल माँ।
मानिक का बच्चा मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? रूपल मेरी दोस्त है, मैं क्यों करूंगी उसके साथ ऐसा? हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि तुमने ऐसे कैसे किया। हाँ, तू भी मुझ पे इल्जाम लगा रही है? उस लुच्चे मानिक पे विश्वास कर रही है? और नहीं तो क्या करें हम। वैसे तू शादी में आने वाली थी ना, आई क्यों नहीं? कहाँ थी तू? देखो, इस बात का जवाब मैं तुम लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे जाना पड़ा उससे मिलने। तुम कुछ भी बोलोगी तो हम तुम्हारा विश्वास कर लेंगे। हाँ, कोई हमारा नाम क्यों नहीं ले रहा बताओ? सब तुम्हारा नाम ही क्यों ले रहे हैं? लिसन, तुम दोनों को ना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। पुलिस है, वो लोग पता लगा लेंगे। हाँ, वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी वजह से फंसना नहीं है, समझे तुम? हमें भी सोसाइटी में रहना है। अगर कुछ भी हुआ ना फिर देख। चल मेघना। मानिक, तू तो गया। ओए, ये क्यों होता? ये बीच सड़क में गड्डी किसने रोक दी? ओए कोई है? ओए कौन है? ओए कौन है? ओए दरवाजा किसने बंद किया? ओए खोलो! दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? हेल्प! ओए दरवाजा खोलो! ओ कोई है बचाओ! ओ मैंने बचाओ! हेल्प! ओ हेल्प! ओए गड्डी का दरवाजा नहीं खुल रहा। ओहो, आज फिर से देर हो गई। ये हमारे ऑटो वाले भी ना खाना भी बनाना है। ओ का कुकी का, मैंने खाना तेरे वास्ते बनाया है, बहुत मेहनत लगी है। अरे यार, अब जल्दी कार आ गए। सोचा कि तोड़े वास्ते बिरयानी बना दूं। आप और बिरयानी क्यों बना नहीं सकता? और एक ये गधा ऐसे बैठा है जैसे मैंने इसके सामने लौकी की सब्जी बना के रखी हो। पुत्र खा, मैंने तेरे वास्ते बनाया, बहुत टेस्टी है, बहुत मेहनत लगी है। ओए कुकी, की गल हो गया कुकी? और ये तो की हो गया तन्नू? तुम दोनों माँ बेटे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आज के बाद मैं तुम दोनों के लिए खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। कौन हो तुम? सलमान खान हूं। कोई परेशानी है? मानिक जैसे बचपन में दिखता था, ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। आजकल योगा करता हूँ, इसलिए थोड़ा यंग फील करता हूँ। तू भी शुरू कर दे, अच्छा लगेगा। बताते क्यों नहीं हो कौन हो तुम? ये क्या ड्रामा लगा रखा है ऋतु तूने? कभी बोलती हो यंग लगता हूँ, कभी बोलते हो कौन हो तुम। और एक ये गधा इतना डर रहा है जैसे मेरे अंदर भूत घुस गया हो। इसको देखे तो मुझे डर लग रहा है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा क्या जैसे लड़का कौन है ये? अबे मैं तेरा बाप हूँ, बाप, तेरा पियो। मानिक, सर, आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सर, हम आपकी इस बात का कैसे यकीन कर लें कि एक इंसान
अचानक से 20 साल छोटा हो गया। आपको क्या लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं यहाँ पर? हमारी बेटी गई है सर। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है। आपने अपनी आंखों से उसको छोटे होते हुए देखा? वो बाहर से आई तब छोटी हो चुकी थी। आवाज उसकी रूपल की थी, लेकिन चेहरा उसका रूपल के बचपन का हो गया था। और फिर वो अचानक गायब हो गई। अचानक से गायब हो गई? हाँ सर, गायब हो गई। वो भी हमारी नजर के सामने गायब हो गई सर। एक मिनट। जयवंत, तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर श्रीधर को फोन करो, उनसे पूछो क्या वो इस बारे में कुछ जानते हैं। Does he have any clue about this? क्या इसके अलावा आपके पास कुछ भी जानकारी है जिससे हम लोगों को कुछ मदद मिल सके? वो बार बार शिवा का नाम ले रही थी। ये शिवा कौन है? शिवा हमारी बेटी रूपल की फ्रेंड है, जिसे मिलने वो गई थी। शादी के मंडप से वो शिवा को मिलने गई अकेले? नहीं, उर्मिला के साथ गई थी। ये उर्मिला कौन है? उर्मिला भी हमारी बेटी की फ्रेंड है। तो आपने उर्मिला से नहीं पूछा कि ये सब हुआ कैसे? नहीं सर, वो तो ख्याल ही नहीं था। आप जानते हैं उर्मिला कहाँ रहती है? हटिए जरा, हटिए। क्या हुआ यहाँ पे? भीड़ क्यों जमा है? सर वो उर्मिला। उर्मिला? हटिए जरा, हटिए। उर्मिला? क्या हुआ उर्मिला को? क्या हुआ? क्या हुआ उर्मिला को? देखिए भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ उर्मिला को, प्लीज बताइए कुछ। बोल क्यों नहीं? कल रूपल की शादी में गई थी, वहां में सही तो 5-6 साल की बच्ची बनी हुई थी। हम बहुत परेशान थे। आज उसे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले थे कि अचानक हमारे आंखों के सामने गायब हो गई और ये कपड़े छोड़ गई। ये हो क्या रहा है? हेलो, आप कहां से बोल रहे हैं? हटिए, सब हटिए। ये शांति निकेतन सोसाइटी का है। सर उधर है। कम ऑन जयवंत। मिसेस मानिक, मिसेस मानिक, मिसेस मानिक। सर मानिक को प्लीज बचा लीजिए। किधर है वो? ब्लैंक हो गया हूँ सर मैं। डॉक्टर सुरेंद्र, मैंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने एक एस्केलेटरी रिवर्स एजिंग का केस देखा। देखिए डॉक्टर सुरेंद्र, आप ही हैं जो इसका क्योर जानते हैं, इसलिए हम आपके लैब में जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। प्लीज अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। जयवंत, उर्मिला को छोड़कर बाकी दोनों केसेस यहाँ इसी सोसाइटी के हैं। और सर शिवा भी इसी सोसाइटी में रहती है।
अगर आपको याद हो तो उत्पल की मदर ने भी शिवा का ही नाम लिया था। एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि या तो इस सब के पीछे शिवा का हाथ है या फिर नेक्स्ट विक्टिम शिवा खुद। सोसाइटी का ऑफिस किधर है? वहां पर देखिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। एक्चुअली मुझे एक रूम किराए पे चाहिए था। तुम शादीशुदा हो? यहाँ पे बैचलर्स अलाउड नहीं है। सॉरी। सर यहाँ सोसाइटी में एक और केस हुआ है सर। आप सब यहाँ क्यों जमा हुए? जाइए अपना काम कीजिए और हमें भी करने दीजिए। यहाँ खड़े होके क्या देख रहे हो? जाओ। अरे ये जो बोला आपको सुनाई नहीं दिया? अपना काम कीजिए। अरे जाइए यहाँ से। जाइए। जैसा मेरी बेटी के साथ वैसा ही हादसा यहाँ पर हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? सर एक मिनट पीछे हटिए। पीछे कहाँ पर है वो लोग? सर वो उस तरफ है। जाओ ना यार। अरे जाओ ना, अपना काम निकलो करने यहाँ दो, से। जाओ। जाइए जाइए जाओ। अरे कौन है आप लोग? जयवंत, इन दोनों को लैब में ले चलो। कौन है आप लोग? नहीं हमारे साथ आप। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं छोड़ो जाएंगे। हमें। छोड़िए अरे क्या हमें। करो? छोड़िए। अरे प्लीज आप हमारे कहीं नहीं जाना है। छोड़िए। नहीं करने के लिए नहीं, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। जयवंत, क्या करो? छोड़ो हमें। छोड़ो। छोड़िए। छोड़ो। रुको छोड़ो मुझे। जी मेरी बात। अबे अंकल होगा तेरा बाप। मिस्टेक कर रहा है बोल रहा हूँ। बलराज जी प्लीज शांत रहिए। यहाँ पर हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो। आवाज चुप छोड़ो रहो। मुझे। जयवंत जिंदा मत होगे तो ना। इनको छोड़िए। छोड़ो। ओह गॉड। डॉक्टर एक बात बताइए, ये दोनों बच तो जाएंगे ना? फिलहाल हाँ। इस इंजेक्शन से तो इनका रिवर्स एजिंग प्रोसेस तो रुक गया है, लेकिन ये पूरा इलाज नहीं है। व्हाट? सर ऐसी घिनौनी हरकत कर कौन सकता? कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम ये है जयवंत कि ये क्यों कर रहा है? ये इमीडिएट और फास्ट एज रिवर्सल है, और इसे रोकना किसी भी दवा की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक मिनट डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, पूरे बॉडी के सेल्स एक साथ रिवर्स में जा रहे हैं। इसे सिर्फ एक मशीन ही ठीक कर सकती है जो एक साथ सारे सेल्स पर काम कर सके। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा कुछ देखा है। बहुत टाइम के बाद मतलब? आप पहले भी ये सब कुछ देख चुके हैं? देखा नहीं, पढ़ा था। एक्चुअली उत्तराखंड बेल्ट का एक डॉक्टर था जो किसी बड़े कॉस्मेटिक कंपनी में हेड था। हाँ। उसने करीब करीब ऐसी ही कुछ चीज बनाई थी, और एक दिन अचानक वो गायब हो गया, और उसके बाद उस चीज का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। डॉक्टर उसका नाम क्या था? भला मैं कैसे बता सकता हूं? अब सवाल ये होना चाहिए, इसे रोके कैसे? जयवंत, इंसान ऐसा तभी करता है जब वो कुछ साबित करना चाहता है, और जहां साबित हुआ सबूत वहीं होता है। देखने वाली बात यह है कि यह सबूत जोगी की आंखों से कब तक बच पाता है।
यहाँ पे नए आए हैं? नहीं नहीं आपका नाम? जी मैं मेघना, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। ओह नाइस। क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? श्योर। वैसे आपके दोस्त नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? अरे दोस्त है ना, लेकिन वो अभी ना पार्टी करने गए हैं। शीबा और नेहा ना पार्टी के लिए बहुत पागल हैं। शीबा आपकी दोस्त है? हाँ जी। क्यों, आप उसे जानते हो? नहीं। एक्चुअली मैं भी बहुत बोर हो रहा था यहाँ पर, पार्टी करने का मन कर रहा है। हो ये बात है, तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। शीबा कहाँ चली गई? वो जोगी को ले जा रहे हैं। हाँ। जयवंत, रुको। अगर हमें इस सब को रोकना है तो हमें उस जगह तक पहुंचना होगा जहाँ पर वो बड़ों को छोटा बनाते हैं। जयवंत, मैंने जोगी को ट्रैकर दे दिया था और वो ट्रैकर हमें वहां तक पहुंचाएगा। डोंट वरी। कम ऑन जयवंत, लेट्स गो। गाड़ी रोको जयवंत। तो वही गाड़ी है जिसमें वो लोग जोगी को लेकर निकले थे। जयवंत, हो ना हो, वो लोग जोगी को यहाँ इस घर के अंदर लेकर गए हैं। कम ऑन, लेट्स गो एंड चेक। जयवंत, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम एक काम करो, तुम वहां चेक करो, मैं इधर देखता हूँ। कहाँ गए वो चारों? ये क्या है? जोगी? जोगी! God damn it! जोगी! जोगी get up! इन्होंने तो इसको ही बच्चा बना दिया।
अकेले तोड़ दोगे क्या? थोड़ा विज्ञान का चमत्कार तुम दोनों भी देख लो। ओ, तो तुम वही साइंटिस्ट हो जिसकी इन्वेंशन की वजह से उसे तड़ी पार कर दिया गया था। मैं ही हूँ वो साइंटिस्ट। शांति निकेतन का वॉचमैन। अब समझ में आया। जयवंत, निकालो इसका मास्क। इस लोमड़ी और खरगोश के पीछे भी तो देखो ये कौन छुपा है। पापा। नेहा, तुम तो शिवा और मेघना की दोस्त हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। वो मेरी बेटी है और ये मेरी वाइफ वसुधा और ये मेरा बेटा है। just shut up. तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? मुझे कोई हरा नहीं सकता। कैसे पड़ा है तुम्हारा ऑफिस इतना सा होके? एक बात तो मैं जानता हूं रमन, कि तुमने इस चीज का तोड़ जरूर बनाया होगा। कम ऑन, पहले हमारे ऑफिसर जोगी को ठीक करो। कम ऑन, डू इट। है मेरे पास है वो फॉर्मूला पर मैं कभी ठीक नहीं करूंगा, कभी नहीं ठीक करूंगा। ठीक नहीं किया ना तो मैं क्या नहीं कर दूंगा। जयवंत, बचाओ। जयवंत, क्लोज द डोर। छोड़ दो मेरी बच्ची को। बचाओ मुझे। नो बड़ी विल मूव। कोई भी आगे बढ़ेगा तो मैं गोली मार दूंगा। जयवंत, जा मशीन ऑन करो। मेरे सिवा कोई नहीं जानता ये मशीन कैसे ऑन होती है। जा, उस लीवर को नीचे पुल करो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अब तक तुम दुनिया के लोगों को बड़े से छोटा बनाते थे तो ठीक था। आज जब तुम्हारी बेटी पर ये सब हो रहा है तो रोना आ रहा है। मेरी बच्ची। देख लो अपनी बच्ची को रमन, क्योंकि कुछ ही देर में मरने वाली है। आज तक तुमने दुनिया के साथ ये खेल खेला है ना, आज हमने यही खेल तुम्हारे साथ खेल लिया। यमन, डिस्ट्रॉय दिस। रुक जाओ, मशीन मत डिस्ट्रॉय करो, मशीन मत डिस्ट्रॉय करो। अपनी बच्ची को बड़ी नहीं कर पाऊंगा। ठीक करो। कम ऑन, मैं करता हूँ, सब कुछ ठीक करता हूँ। पहले तुम्हारी बेटी नहीं, पहले हमारा ऑफिसर जोगी ठीक होगा, उसके बाद नेहा।
जोगी? जोगी? कौन जोगी? जोगी, get him. Okay? जोगी तुम ठीक हो? सर ये तो उसी सोसाइटी का वॉचमैन है। जोगी ये वॉचमैन नहीं है, ये साइंटिस्ट है और ये सब इसी का किया धरा है। बोलो, शांति निकेतन सोसाइटी के लोगों के साथ तुमने सब कुछ क्यों किया? किस बात का बदला ले रहे थे तुम? बदला नहीं, मैं उन्हें सजा देना चाहता था। सजा? तुम होते कौन सजा देने वाले? हाँ? उन सोसाइटी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी बड़ी बेटी शीला मुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई थी। मतलब? शीला इसी सोसाइटी में रहती थी। कई सालों तक उसे कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से उसके ससुराल वाले उसे पीटते थे, बुरी तरह मारते थे। मेरे इस इन्वेंशन के रिजल्ट्स फेल हो गए। इस वजह से कुछ लोग मारे गए और मुझे जेल हो गई। तब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोसाइटी वालों ने भी बहुत सताया उसे। उसने आत्महत्या कर ली। और जब मैं जेल से बाहर आ गया तब मैंने ठान लिया कि जो मशीन मैंने इंसान की तरक्की के लिए बनाई थी उसे मैंने दोबारा बना लिया। सोसाइटी के सभी बड़े लोगों को बच्चा बनाने के लिए, ससुराल वालों को बच्चा बनाने के लिए, हर किसी को बच्चा बनाने के लिए। बच्चा तो तुम तब बनाओगे जब तुम्हारी ये मशीन रहेगी। इस मशीन को हम आज ही डिस्ट्रॉय करेंगे। दमन, माना कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तुम सब खूनी हो। जयवंत, जोगी, अरेस्ट ऑल ऑफ देम।